हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग इस चैनल पर आए हो तो डेफिनेट सी बात है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते होगे और हो सकता है कि कुछ आप लोगों में से इन्वेस्ट कर रहे हो और कुछ ने भी किया ना हो बट सोच रहे हो। तो मेरे मन में भी ये था कि मैं क्रिप्टो के बारे में डिटेल में जानूं। तो मेरे काफ़ी क्वेश्चंस थे। ये मेरा भाई है जो कि पिछले 5 साल से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है और मेरे पूरे रिलेशन में काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं क्रिप्टो से। तो मुझे लगा कि इनसे मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, हो सकता है वो आपके भी क्वेश्चंस हो, तो आप इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है क्रिप्टो के बारे में, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं क्रिप्टो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे भैया ने बोला कि अगर आप बिगिनर हो और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो गाइस अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सबसे पहले किसी भी एक्सचेंज का इंटरफेस जो है वो समझना पड़ेगा। मतलब कि अगर इंडिया में देखें तो बहुत सारे जैसे USDT और रुपए में आप लोग ट्रेड कर पाते हो। तो गाइस आप लोगों को एक ऐसा एक्सचेंज चुनना होगा जिसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और आपको नॉलेज चाहिए होगा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उनके बारे में, उनकी ब्लॉकचेन के बारे में। तो गाइस आप लोगों को सबसे पहले तो रिसर्च करना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में एंड एक्सचेंज के बारे में जो कि ट्रस्टेड हो और कम से कम चार्ज करते हो। जैसा कि आपने एक्सचेंज के बारे में बताया, बट मुझे एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कौन से एक्सचेंज इंडिया में है या कौन सी ऐप्स के थ्रू मैं जा सकता हूं और कौन सी ऐप मुझे डाउनलोड करनी चाहिए, कौन सी बेटर रहेगी जिससे कि मैं क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट कर सकूं। तो एज अ बिगिनर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉइनस्विच कुबेर, जिसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इसमें आप लोग INR और USDT दोनों में ट्रेड कर पाते हो। और गाइज इसमें बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो लिस्टेड हैं। आप लोग इंडियन रुपीज़ और USDT दोनों में ट्रेड कर पाते हो और बाय व सेल का भी इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वैसे आप लोग बजीरेक्स पर भी कर सकते हो, उसका जो डिपॉजिट एंड टॉपअप का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी है, बट गाइज उसका थोड़ा इंटरफेस जो है वो टफ है कंपैरिजन टू कॉइनस्विच। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज अ बिगिनर आप लोग कॉइनस्विच कुबेर पर इन्वेस्टमेंट करो। जैसे मैंने ऐप डाउनलोड कर ली और उसके बाद मुझे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज दिख रही हैं, तो मुझे ये सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि कौन सी से मैं स्टार्ट करूं, किस में मुझे अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए, गूगल देखना चाहिए, ये क्या कर सकता हूं कि मुझे चूज करने में इजी पड़े? आप वैसे गूगल का भी सहारा ले सकते हो, बट सबसे पहले तो अपनी आपको वॉच लिस्ट में 5 से 6 क्रिप्टो करेंसी रखनी पड़ेगी और सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किन क्रिप्टो करेंसी की हाइप जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो रही है। जैसे कि अभी की बात करें वो डॉज कॉइन, शिबा इनू, इथेरियम, बिटकॉइन, ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो है उनकी हाइप बहुत ज़्यादा है। बट जो मीम कॉइन है वो अभी बहुत चल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी को देखना है जिनकी हाइप जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो। बट अगर आप लोग सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनकी ब्लॉकचेन हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसके अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी कम रिस्क होगी और रिटर्न जो है वो क्रिप्टो करेंसी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी हैं उनको देखना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट में बनाना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए उनका रेट कैसे अप जा रहा है, कैसे डाउन जा रहा है, जिससे आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। आपकी बातों से जो मैंने समझा, मैं एक बार उसको सम अप कर देता हूं कि सबसे पहले मुझे एक ऐप डाउनलोड करनी है, बजीरेक्स कर सकता हूं या कॉइनस्विच कुबेर भी कर सकता हूं। उसके बाद मुझे जाके क्रिप्टो पे पूरी डिटेल्स देखने की कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी हैं, उनमें से मुझे एनालिसिस करने के बाद कोई भी खरीदना है। उसके बाद मुझे एक जो डर है, वो सबसे बड़ा डर है कि मैं कई बार सुनता हूं कि क्रिप्टो बैन इन इंडिया, कई बार मोदी जी का कुछ स्टेटमेंट नहीं आया लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी न्यूज में चलती हैं, तो उसका एक खतरा बना रहता है कि अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कल को ये बैन हो जाता है तो वो पूरा पैसा मेरा चला जाएगा। तो क्या ये सही रहेगा या इसका कितना खतरा आपको लगता है? जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा इंडिया में, तो आपके इस क्वेश्चन से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूं, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं हर टाइम ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बना रहता होगा कि क्रिप्टो जो है वो बैन हो जाएगा इंडिया में। और शायद से ऐसा होना भी चाहिए अगर कोई रेगुलेशन रूल नहीं आता है क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसका जो कोई ट्रांजेक्शन आईडी, जैसे आप लोग पेटीएम पे ट्रांजेक्शन करते हो या किसी और फोन पे, गूगल पे पर ट्रांजेक्शन करते हो, उसकी आईडी होती है, आपको सब पता होता है कि आपने किस नंबर पर सेंड किया है, UTR नंबर वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। बट क्रिप्टो करेंसी अगर आप लोग इंडिया से किसी और देश में सेंड करना चाहते हो, उसका UTR नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो, ड्रग्स को खरीद सकते हो, उसके पेमेंट्स कर सकते हो और इंडिया के बाहर भी पैसा सेंड कर सकते हो। कुछ भी हथियार वगैरह या डार्क वेब पे कोई भी चीज़ें खरीद सकते हो, उसका कोई भी नंबर नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं।
आपने क्रिप्टो करेंसी से जो भी कुछ खरीदा है, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। बट गाइज अगर एक्सचेंजेस जो हैं वो केवाईसी वाले प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, उसमें कस्टमर आईडी मतलब कस्टमर का आधार कार्ड लें, उनका पैन कार्ड लें, ऐसी सारी चीज़ों डिटेल्स अपने पास रखते हैं, तो अगर वो कभी भी कोई पेमेंट करते हैं इंडिया के बाहर तो उनके पास ट्रांजेक्शन आईडी होगी, मतलब गलत तरीके की कोई चीज़, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स है या डार्क वेब पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे। और जैसा कि आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी जो है वो हाईली रिटर्न्स देती है आपको, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया का फ्यूचर भी हो सकता है। बट गाइस इसमें केवाईसी वाला प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गलत काम जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वैसे आपका एक दिमाग में और भी क्वेश्चन चल रहा होगा, जैसे आप चाहते होगे कि बैंक्स में आप पैसा सेव करते हो, तो आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो बहुत हाईली वोलेटाइल है, मतलब कभी अप्स जाते हैं कभी डाउन्स होते रहते हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी में। तो गाइस इससे भी मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। बट क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है बैंक की अपेक्षा। जैसे बैंक्स आपको एक ईयर में 2 या 3% का रिटर्न देती होगी, इतना ही देती होगी ना? 4% 5%। 4% एंड 5% देती होगी। बट जो क्रिप्टो करेंसी है वो अप्रोक्स एक साल में आपके पैसे को 20 एंड 30 टाइम मल्टीप्लाई कर सकती है। जैसा कि अगर आप लोग पीछे जाके देखो तो वो किया भी है, सिवा इन्होंने किया है, डॉज कॉइन ने किया है, ये मीम कॉइन है बट इन्होंने किया है। तो गाइस इसलिए लोग अभी क्रिप्टो करेंसी में उतर रहे हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि मैं बहुत बड़ा अमाउंट कमाऊं, अपनी चीज़ों को कार, बंगला, गाड़ी, सारी चीज़ें लें। तो गाइस जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है, इसलिए लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट उससे गलत काम ना हो सके इसलिए मुझे लगता है कि एक केवाईसी का प्रोसेस जो है वो जरूर होना चाहिए सारे एक्सचेंजेस में। थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और मुझे जो बात समझ में आई है शायद आप लोग भी उससे एग्री करोगे, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर रिस्क तो ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, जितना मैंने समझा, तो इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर हमें डर है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हम उठा नहीं पाएंगे, तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, उससे 20 एंड 30% आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी आप लोग जितने भी इनके व्यूअर्स हो वो लोग भी बताइएगा कि इनकी जो नॉलेज का आप लोग तो यूज करते ही हो, मैं रियल लाइफ में देखता हूँ आप लोग को कितना बेनिफिट मिलता है। और डेफिनेट आई एम श्योर कि आपको ये रेगुलर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते होंगे। थैंक यू।